अब मेरे बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि वो पैदा होने के बाद में जिएगा मरेगा। राजसमंद में ऐसी जितनी भी लेबें हैं वो सारी लेबें तुरंत प्रभाव से बंद हो, उनकी जांच हो। उसने बोला था कि हाँ प्रॉब्लम आई है। इस लैब वाले ने जितना मेरी ज़िंदगी ख़राब करी वो शायद किसी ने नहीं करी है। खाना पूर्ति कर ली, इसलिए आज ये दूसरा पीड़ित परिवार फिर सामने आया। राजसमंद में एक लेबोरेटरी, एक जांच केंद्र की अनियमितता, खराब संसाधन के कारण एक परिवार एक ऐसी पीड़ा में फंस गया है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मामला राजसमंद जिला मुख्यालय का है, जहां पर एक परिवार द्वारा ये आरोप लगाया गया है, जिसमें कि जय सिंह राठौड़ जो व्यक्ति है वो ये कहते दिखाई देते हैं कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने राजसमंद जिला मुख्यालय के 100 फीट रोड पर स्थित रेडॉन लैब से तमाम जांचें करवाई। मगर अब उनका कहना है कि जब आखिरी समय आ रहा था, जब 9वां महीने के आसपास वो पहुंचे, तब उन्होंने कुछ और जांच केंद्रों पर जांच करवाई और वहां से कुछ गंभीर चीजें निकल कर आई। उन जांचों के माध्यम से ये कहा गया कि बच्चे की स्थिति सामान्य नहीं है, कुछ परेशानियां, कुछ जटिलताएं उस पूरे मामले में बताई गई। और साथ ही यह भी कहा गया कि अमूमन ये चीज़ें तीसरे महीने में या फिर अधिकतम 5वें महीने में पकड़ में आ जाती है, मगर रेडॉन जांच की मशीनों में, रेडॉन की वहाँ पर जांच में ये मामला पकड़ में नहीं आया, ये विषय वहाँ पर सामने नहीं आया। ये अपने आप में बड़ा ही चिंता का विषय है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखते हुए आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर उस लैब जांच केंद्र के बाहर काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी लोग वहां जमा हुए, पीड़ित परिवार मौके पर पहुंचा और इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है पहले तो ये सुनिए, फिर आपको दूसरी बातों तरफ लिए चलेंगे। क्योंकि राजसमंद में लेबोरेटरी को लेकर लगातार अलग अलग माध्यम से चीज़ें मुखर होती दिखाई दे रही थी, उधर भी चलेंगे, मगर पहले सुनिए आखिर पीड़ित परिवार इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहता है। मेरा नाम जय सिंह राठौड़ है, मेरी वाइफ का नाम कोमल कंवर है और हम लोगों ने यहाँ पर प्रदीप जी सोनी के यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है उनका। तो प्रदीप जी सोनी ने यहाँ से रिपोर्ट के लिए बोला, हमने यहाँ पर रिपोर्टें करवाई, शुरू से आखिर तक यहाँ पर सारी रिपोर्टें कराई, उसमें कोई समस्या नहीं आई। 90 महीने तक की रिपोर्ट में भी कोई समस्या नहीं आई, 3D में भी कोई समस्या नहीं आई। अब जाकर के हमने जब दूसरी जगह पर कहीं पर नॉर्मली जांच करवाई तो उस जांच में ऐसा बोल रहे हैं कि बेबी एब नॉर्मल है। वो जांच दूसरी जगह भी एक जगह और करवाई है, 3 जगह मैंने दूसरी सोनोग्राफी कराई, हर जगह पर ऐसे बोल रहे हैं कि बेबी एब नॉर्मल है और ये रिपोर्ट सोनोग्राफी वाले की गलती है आपकी। जो सोनोग्राफी में ये रिपोर्ट तीसरे महीने में, नहीं तो 5वें की 3D वाली सोनोग्राफी में आनी चाहिए, उसमें भी वो रिपोर्ट आई नहीं है। और अब मेरे बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि वो पैदा होने के बाद में जिएगा मरेगा, क्या होगा उसका कोई नहीं कह सकते। उसके साथ में अगर उस डिलीवरी के टाइम पे उसका सर बड़ा बताया जा रहा है, उस डिलीवरी के टाइम पे अगर मेरी वाइफ को कोई तकलीफ़ हो गई या उसका सर बड़े होने की वजह से डिलीवरी सही से नहीं हो पाई तो वाइफ को भी खतरा बताया है। तो इस लैब वाले ने जितना मेरी ज़िंदगी ख़राब करी वो शायद किसी ने नहीं करी है। हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया इसने जो किया है। इसकी मशीनें सारी ख़राब है। ये खुद बोल रहा है कि हमारी मशीन 100% एक्यूरेसी नहीं देती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं देने के बाद में जब 3 लेबों में जांच कराते ही ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई आपके बच्चे की 5वें महीने की कंडीशन ये बता सकती है, तो ये अभी 90 महीने तक इनकी रिपोर्ट में क्यों नहीं आई है। ये इस तरह की बात कह के और हमारे को आला टेला कर रहे हैं। 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 9 मंथ को मैंने सोनोग्राफी करवाई, उसमें नॉर्मल आया। फिर हमने मनोर पे सोनोग्राफी कराई थी 31 दिसंबर को, उसमें प्रॉब्लम आई। फिर हमने वापस 1 तारीख को कराई, उसमें भी प्रॉब्लम आई। 1 तारीख को नाइट में आके यहाँ पे करवाई तो इस लैब पे भी आई, लेकिन इसने हमें प्रिंट नहीं निकाल के दी थी। इसने बोला था कि हाँ प्रॉब्लम आई है, लेकिन प्रिंट नहीं दी थी इसने। वो भी डॉक्टर के कहने पे इसने गौर करके करी थी। हाँ, क्योंकि फ़ोन किया था सर ने पे, तो इन्होंने गौर करके और वो करी तो उन्होंने बोला कि हाँ दिक्कत है। फिर हम यहाँ से चले गए थे, फिर बस आज आए वापस हम तो इनसे बात करने के लिए, तो ये आई नहीं रहे। और हमने ये रिपोर्ट उदयपुर में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जोधपुर में सब जगह बताई भी है। तो देखा आपने, अगर ये जो तमाम बातें आपने सुनी, अगर इसके पीछे किसी जांच केंद्र की मशीनों की गुणवत्ता, उसके संचालन की अनियमितता है, तो फिर मामला अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का है। यकीनन प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को इसका संज्ञान लेते हुए दोषियों को एक ऐसी कार्रवाई से रूबरू करवाना चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी सब जांच केंद्रों के लिए भी एक मिसाल बने। क्योंकि राजसमंद जिला मुख्यालय पर लेबोरेटरी को लेकर अलग अलग समय में विषय मुखर किया गया है। पूर्व में आपको पता होगा कि हमने भी इसको लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। इन दिनों में भी लगातार कई लोग
इस पूरे के पूरे विषय को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा शंकर पालीवाल वो भी इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर दिखाई देते हैं। आज वो भी मौके पर थे, सुनिए आखिर वो क्या कुछ कहते दिखाई दिए। इसी रेडोन लैब पे मेरे साथ भी चीटिंग हुई थी। मैंने उसको लेके सीएमएचओ को बोला था, लेकिन इस भ्रष्ट सीएमएचओ ने और ये सही कार्रवाई नहीं की। और मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल भ्रष्ट बैठा हुआ है और सिर्फ खाना पूर्ति कर ली, इसलिए आज ये दूसरा पीड़ित परिवार फिर सामने आया। 2 जिंदगियों के साथ ये लैब वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राजसमंद में ऐसी जितनी भी लैबें हैं वो सारी लैबें तुरंत प्रभाव से बंद हो, उनकी जांच हो। और आज तो अभी डिप्टी सीएमएचओ साहब आए हैं तो वो कह रहे हैं हम इसको बंद करके जा रहे हैं और जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक ये नहीं खुलेगा। और इस तरीके से पूरे शहर में एक रैकेट चल रहा है, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर भी मिले हुए हैं और उन डॉक्टरों ने मिलकर पूरे शहर में एक रैकेट चला रखा है फर्जी लैबों का। जो शहरवासी, आम शहरवासी पीड़ित है और उसका ही परिणाम है कि आज ये पूरा शहर उमड़ा है।